बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 1A। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये तमाम क्वेश्चन और इनके तमाम पार्ट्स कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर चाहिए ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर पर प्रेस करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। तो आप वहां जाकर तमाम लेक्चर्स के लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर जो लेक्चर चाहिए ले सकते हैं। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पार्ट 1 देखें। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.6 में किए। इस टाइप के क्वेश्चन हम बोर्ड मास रूल को यूज़ करते हुए करते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ राइट करेंगे। 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 23 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड राउंड ब्रैकेट 16। आप देखें जी, बार को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि बार के बाहर देखें माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 22 माइनस 11 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 23 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जी। 16 एज इट इज़ माइनस 22 माइनस 11 माइनस 33 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट प्लस कर्ली ब्रैकेट 23 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड अब 33 माइनस 16 माइनस का 17। इसके बाद देखें जी, स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस कर्ली ब्रैकेट 23 मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो पहले हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक डिवीजन करते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ये डिवीजन करेंगे। 75 डिवाइड 17। देखिए जी, हमारे पास आंसर आएगा 4.4117 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई 4.4117 प्रेस करेंगे 101.4691 कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी। अब स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों को हम करेंगे ऐड, प्लस 12 करेंगे जी 113.4691, ये इसका आंसर है। याद रहे ये आंसर जो है इस क्वेश्चन के मुताबिक है। ठीक है जी, जो बुक में आंसर है, अगर हम 16 की जगह पर 38 लें, 16 की जगह पर 38 लें, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 75 से तो हमारे पास आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई 23। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 345 प्लस करेंगे 12 तो हमारे पास आंसर आएगा 357। बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आंसर इस क्वेश्चन के मुताबिक नहीं आता। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये आंसर आएगा। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, हम सबसे पहले क्वेश्चन को जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तरीका ये होता है 2 1 2 2 प्लस 1 3 3 ओवर 2 3 3 द 9 प्लस 1 10 10 ओवर 3 2 2 द 4 4 प्लस 1 5 5 ओवर 2 16 3 द 48 48 प्लस 7 55 ओवर 16। इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3/5 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1/15 मल्टीप्लाई
करली ब्रैकेट 3/2 प्लस, अब देखें जी करली ब्रैकेट में हमारे पास डिवीजन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 10/3। इसी पे डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। उसका तरीकाकार ये होता है कि हम सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, 2/5 हो जाएगा। 5/2 जो है 2/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 55/16 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, कटिंग करें जी। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है जी। 2 1 2, 2 8 16। मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, ठीक है जी, बल्कि हो रही है 2 1 2, 2 4 8। अब इसको मज़ीद राइट करेंगे जी। 3/5 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1/15 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 3/2 प्लस, अब देखिए जी न्यूमिनेटर में हमारे पास 55 बचा है, ओवर डिनोमिनेटर में 3 and 4, 3 4 12 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। इसके बाद देखें जी 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, जो कि हमारे पास आएगा 12। 12 डिवाइड 2 6 मल्टीप्लाई 3 6 3 18 प्लस 12 डिवाइड 12 1 मल्टीप्लाई 55 55 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। 3/5 डिवाइड 1/15 मल्टीप्लाई 18 55 प्लस 18 8 प्लस 5 13 1 कैरी 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7 73/12 मल्टीप्लाई 1/3। अब देखें जी इनमें कोई नंबर कटिंग नहीं हो रही, तो आप इसको ऐसे राइट करेंगे 3/5 डिवाइड, इन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 1 73 15 मल्टीप्लाई 12 2 5 10 1 कैरी 2 1 2 प्लस 1 3 1 5 1 5 1 1 1 180, ये आ जाएगा 180। अब मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है जी। ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी इसलिए रिमूव कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/3 ये आ गया। अब इन दोनों पे पहले हम डिवीजन का अमल करेंगे, इससे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 3/5 मल्टीप्लाई 180/73 और ये 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए जी कटिंग हो रही तो करेंगे 3 1 3 3 6 18 3 0 0। अब देखिए जी 5 1 5 5 1 5 1 कैरी ये 10 हो जाएगा, 5 2 10। रिमेनिंग नंबर राइट करेंगे 12 3 36/73। ये इसका आंसर है, इसे हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। 36 पार्ट 3 में देखें जी हमारे पास, हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बार को 18.3। अब देखें जी बार से बाहर हमारे पास प्लस है, अगर माइनस हो तो हम ये साइन चेंज करते हैं, तो अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं करते। तो मल्टीप्लाई 7.06 माइनस 7.02, बार रिमूव हो चुका, करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2.7 मल्टीप्लाई 7.06, इसका हमारे पास आंसर आएगा 19.062 माइनस 7.02 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट
उसके बाद 18.3, अब इन दोनों को करेंगे माइनस, ठीक है जी। 19.062 माइनस 7.02, इसका हमारे पास आंसर आएगा 12.042 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। 18.3 डिवाइड 2.430 प्लस, अब देखें इन दोनों को करेंगे माइनस, देखें जी 3.245 माइनस 12.042 डिवाइड करेंगे माइनस 8.797 आएगा। ब्रैकेट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ताकि माइनस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। 8.797 स्क्वायर ब्रैकेट 18.3 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 2.430 प्लस माइनस माइनस 8.797 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, देखें जी 2.430 माइनस 8.797 इक्वल प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा माइनस 6.367। 18.3 डिवाइड माइनस 6.367, ठीक है जी। अब इन्हें हम करेंगे डिवाइड, देखें जी हमारे पास 18.3 डिवाइड 6.367 इक्वल प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.8741 2.8741 और इसका साइन माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि इनमें से कौन से सेट जो है, कौन से स्टेटमेंट वेल डिफाइन है और उसकी रीज़न देनी है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास, ठीक है जी। अब क्लास में अच्छे और ज़हीन स्टूडेंट्स का जो सेट है वो डिफरेंस टीचर्स के लिहाज से डिफरेंट होगा, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, नॉट वेल डिफाइंड, ये सेट नहीं है क्योंकि ये नॉट वेल डिफाइंड है। सेकंड देखें, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी वर्न, ये वेल डिफाइंड है, सबकी एक ही राय है, कोई डिफरेंट राय नहीं है इसमें, वेल डिफाइंड। पार्ट 3 देखें जी, प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 10, 0 और 10 के दरमियान प्राइम नंबर सब जानते हैं 2, 3, 5 और 7 है, ये भी वेल डिफाइंड है। द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव वन ब्रदर, उन तमाम स्टूडेंट्स का सेट जिनका एक भाई है, ये भी हमारे पास क्या है जी, वेल डिफाइंड है। सबके लिए एक ही होगा, डिफरेंट्स के लिए डिफरेंट नहीं होंगे, तो ये भी क्या है जी, वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर देखें 13, क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन से सेट हैं, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर में हमने बताना है कौन सेट है और कौन से नहीं है और क्यों नहीं है। 13 का पार्ट 1 देखें जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद द लेटर ए, साल में महीनों के नाम लिखें जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास अप्रैल और अगस्त है। अब ये देखें जी हमारे पास सेट है, जी हाँ सेट है, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है जी। अब राइट करेंगे सेट बिकॉज ऑल एलिमेंट आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है जी। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 देखें जी, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक्स, अब अच्छी स्टोरी जो किताबें हैं उसके बारे में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होगी, किसी को कोई स्टोरी अच्छी लगती होगी और किसी को कोई
तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है जी, नॉट एज सच बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। अब देखिए जी, ये भी हमारे पास सेट नहीं है, नॉट अ सेट बिकॉज all elements of set all elements of set not distinct। सेट होने के लिए सेट के एलिमेंट को वेल डिफाइन होना और डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। अब ये वेल डिफाइन तो है, ठीक है जी, कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वेल डिफाइंड है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, मतलब कि ज़ीरो जो है, सॉरी ओ जो है रिपीट हो रहा है। अब पार्ट 4 देखें जी, ये वेल डिफाइंड भी है। सेट बिकॉज all elements are well defined and distinct। ठीक है जी, ये वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए ये सेट है। ये भी हमारे पास सेट है। सेट बिकॉज all element are well defined and distinct। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर 2 फॉर्म्स। हमें जो है एक फॉर्म में सेट दिया जाएगा, अदर 2 फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं सेट्स को राइट करने के 3 मेथड हैं। ठीक है जी, टेबुलर मेथड, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर। ठीक है जी, अब हमने एक फॉर्म दी जाएगी, अदर 2 फॉर्म्स में हमने राइट करना होगा। देखिए जी, 14 का पार्ट 1 में हमारे पास अगर हम गौर करें तो हमें ये 4 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर दैन 3 लेस दैन 33। ठीक है जी, ठीक है जी, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल का सेट है। ग्रेटर दैन जो कि 3 से बड़े और 33 से छोटे तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है जी, अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n। देखें ये तमाम जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, एंड x जो है इज़ आ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है जी, एंड इसमें 2 कंडीशन हैं। एक तो ये 4 के मल्टीपल हैं, सेकंड हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स हैं ये 3 से ग्रेटर हैं, यानी कि 3 से बड़े और 33 से छोटे हैं। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है जी, अब यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि 3 और 33 जो है इस सेट में मौजूद नहीं है। अगर शामिल करें 4 और 32 की बात होती तो हम इक्वल का साइन यूज़ करते कि ये एलिमेंट भी इस सेट में मौजूद हैं। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 में हमें सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, हमने टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जी, हमारे पास जो सेट है गिवन, ये सेट ऑफ इंटीजर है और इसके जो एलिमेंट हैं 10 और 20 शामिल हैं। ठीक है जी, और 10 से ग्रेटर है, 20 से लेस है, मतलब 10 to 20 काउंटिंग होगी। इससे पहले हम कन्वर्ट हैं टेबुलर फॉर्म में, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब ये 10 और 20 भी क्योंकि यहाँ पर इक्वल यूज़ हुआ है तो इसलिए आप इन दोनों एलिमेंट को भी सेट में राइट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 9
लेस दैन 21, ठीक है जी। सेट ऑफ, ठीक है जी, ग्रेटर देन 9, 9 से बड़े और 21 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट है। ये पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 3 में हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें जी, अगर गौर करें ये हमें नज़र आ रहा है सेट ऑफ इंटीजर। अब लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है जी। और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट हमारे पास ये सी है सेट का नेम, ठीक है जी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है जी। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में हमें सेट दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। अब देखें जी, सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 5 एंड 100, यानी कि 5 और 100 के दरमियान हमने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे जी डी। देखिए 5 से ग्रेटर हमारे पास 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये है परफेक्ट स्क्वायर 5 और 100 के दरमियान, ठीक है जी। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे ऐड करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड, अब कंडीशन है 5 से ग्रेटर 100 से लेस, ठीक है जी। एंड 5 से ग्रेटर 100 से लेस, ठीक है जी। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 5 लेस दैन एक्स लेस दैन 100, ठीक है जी। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 देखें जी, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वाई सच दैट वाई बिलोंग टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। कंडीशन ये है एंड वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 15, यानी कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन एंड इक्वल टू या लेस दैन 16, ठीक है जी। आप इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 16 या सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 15। अब ये लेस देन भी है और इक्वल भी है 15 के। अगर आप ऐसे लिखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 16 तब भी ठीक है। टेबुलर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इक्वल का साइन यूज़ हुआ है तो 15 इसमें शामिल होगा। तो टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। देखें जी, पार्ट 6 भी हमारे पास पार्ट 5 की तरह सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमने इसे जो है डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स जो हमारे पास ये सेट है जी, ये होल नंबर का सेट है। एंड एक्स लेस दैन 10, यानी कि 10 से छोटा होल नंबर का सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म होगी जी, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस दैन 10 है
या इक्वल का साइन यूज़ नहीं हुआ तो 10 इस सेट में शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी। इफ़ u इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। हमने इन दोनों पार्ट्स को वेन डायग्राम में शो करना है। देखें जी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने से पहले वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेन डायग्राम को इन 1880 में जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था, उसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। ठीक है जी, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम है वेन डायग्राम। द वेन डायग्राम इज़ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। सेट्स और उनके रिलेशन को, ताल्लुकात को डायग्रामी शक्ल के में शो करने के अमल को हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। देखें जी, रेक्टेंगल इज़ यूज टू शो द यूनिवर्सल सेट। ये जो है रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। सर्कल्स और ओवल्स जो है आर यूज टू शो द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी हम कंसिडर करेंगे सेट ए बी या एक्स वाई, तो वो हम उन्हें सर्कल के फॉर्म में लेंगे। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, हमारे पास सेट्स दो किस्म के होंगे। एक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी कि ऐसे सेट जिनका कोई एलिमेंट सेम ना हो, डिफरेंट हो, बिल्कुल डिफरेंट, जैसे कि ए के एलिमेंट 1 2 और बी के 3 4। तो इस टाइप के सेट में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे कि कोई पार्ट इसका जो है मिक्स नहीं होगा, ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल दोनों ये सर्कल जो है डिसजॉइंट होंगे। सेट अगर डिसजॉइंट है तो सर्कल भी डिसजॉइंट होंगे। अब यहाँ पर हम कैसे राइट करेंगे? ए के एलिमेंट हमारे पास 1 और 2 है और बी के हमारे पास 3 और 4 है। ठीक है जी। और दूसरे हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट, जैसे कि ए के एलिमेंट 1 2 5, बी के एलिमेंट 3 4 5। अब ये ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि इन दोनों सेट में 5 कॉमन एलिमेंट है। तो अगर कॉमन एलिमेंट हो तो इनमें कोई पार्ट भी कॉमन होगा, जैसा कि ये पार्ट कॉमन है, ये सेट ओवरलैप करेंगे। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन पार्ट में कॉमन एलिमेंट 5 आ जाएगा। ठीक है जी। और बाकी जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट होंगे 1 2 ये सिर्फ ए में आएगा, और जो बी के रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 3 4 ये बी में आ जाएंगे। ठीक है जी। ये दो टाइप के हमारे पास सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग। क्वेश्चन 15 में हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। आइए करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के जो पार्ट 1 है उसमें हमें सेट दिए गए हैं। x इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 -4, y इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है जी। आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं या ओवरलैपिंग है। अब ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये नेगेटिव एलिमेंट है और ये पॉजिटिव है, कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो आपने यहाँ पर जो सर्कल लेने हैं वो भी आपने डिसजॉइंट लेने हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास होता है रेक्टेंगल। ठीक है जी। ये हमारे पास है जी u, और ये हमारे पास है x, और ये हमारे पास है y। ठीक है जी। अब ये डिसजॉइंट सेट है तो आपने सिंपल जो है x के तमाम एलिमेंट यहाँ राइट करने हैं और y के तमाम एलिमेंट यहाँ पर राइट करने हैं। -1 -2 -3 -4। ठीक है जी। और यहाँ पर y के एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 ये हमने रिप्रेजेंट करने थे, वो कर दिए। दोनों सेट्स के एलिमेंट आपने डायग्राम में शो कर दिए। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास वही है प्रीवियस, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल। ठीक है जी। और यहाँ पर गौर करें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स पर कि इनमें हमें -3 और 4 ये कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। -3 और 4। तो आप देखें ये दोनों सेट्स
ओवरलैपिंग सेट है, तो आपने सर्कल भी ओवरलैपिंग लेने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट आपके पास ये ए है, ये सर्कल ए और ये बी, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स में आप सबसे पहले कॉमन एरिया पर, कॉमन एरिया जो ये आपके पास कॉमन एरिया है ए और बी का, यहाँ पर आपने कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं -3 एंड 4। अब देखें जी, एक में -3 और 4 हमने राइट कर दिए, बाकी ये जो है सिर्फ ए का पार्ट, यहाँ सिर्फ ए के एलिमेंट जो कि -1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है जी। और बी के -3 4 हमने राइट कर दिए कॉमन एरिया में, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे 1 -2 एंड 5 ये यहाँ पर राइट कर देंगे। यही इसका आंसर है। हमने सिर्फ एलिमेंट शो सेट्स जो है डायग्राम में शो करने थे वो कर दिए हैं, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे, कोई लेक्चर आपको तलाश ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।